बानसूर पुलिस उपाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा का स्थानांतरण होने पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। उन्होंने डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा के स्थानांतरण को निरस्त करने की मांग की है। इसको लेकर बानसूर के समस्त ग्रामीणों ने उद्योग मंत्री तथा राज्य सरकार से स्थानांतरण रोकने की मांग की है। मुकेश जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और आम नागरिक भी हैं बानसूर से। कल जो डीएसपी साहब मृत्युंजय मिश्रा का ट्रांसफर हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बानसूर का आम नागरिक होने के नाते डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा का ट्रांसफ़र किया गया है, ये कहना चाहूँगा कि ये अधिकारी आने के बाद में बानसूर में गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई है और इस अधिकारी ने बानसूर में पूरे बानसूर में चौकीदार की तरह काम किया है। ये नौजवान डीएसपी था और इसने इतना अच्छा काम किया है जो कोई अधिकारी कर ही नहीं सकता। न इसने किसी तरह का भ्रष्टाचार पैदा होने दिया और इसने आम गुंडागर्दी जो लोग करने वाले थे, आम व्यक्ति को परेशान करते थे रात को दिन को, या कोई अवैध जो होटल वगैरह चलाते थे, उनको सबको बंद करने का काम किया है और आम आदमी को इसने राहत देने का काम किया है। मैं तो चाहूँगा कि ऐसे अधिकारी का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था। सरकार की व्यवस्था है ट्रांसफ़र करना और नए कर्मचारी को लगाना, लेकिन उस कर्मचारी को तो हटाए जिससे जनता नाराज़ हो, जो जनता के बीच में रह करके किसी के साथ कोई अन्याय कर रहा हो, उसका ट्रांसफ़र करना सरकार से वाजिब है। और अभी तो 1 साल भी इसको तो नहीं हुआ है यहाँ बानसूर में लगे हुए, तो इसको यहाँ से नहीं हटाना चाहिए था। अब इनकी व्यवस्था, मैं तो कोई पावर में नहीं हूँ, यदि मैं पावर में होता तो आज बानसूर में ये अच्छा जो डीएसपी काम कर रहा था ये नहीं जाता। मैं तो यही कहना चाहूँगा, यदि हमारी बात राजस्थान सरकार तक मीडिया के माध्यम से पहुंचे तो इसका ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए ताकि बानसूर की आम जनता को राहत मिल सके, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जनता चाहती है बड़ी अफसर है, कोई शिकायत नहीं, शिकायत हो तो हम कहते हैं जावा दो है। इनकी अच्छी वो है और अच्छी लोग राख हो चाहूँ तो मैं इनकी साथ हूँ, ठीक है ना। और वो भी जितने इनको कैंसिल करवा पाएंगे, ठीक है ना। मंत्री से मिलेंगा और चाहे मानी सीएम से मिलना पड़े, हाँ कुछ भी करना नहीं, धरना काट बैठाएंगे, बिना धरना ही कराएंगे काम को ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे, क्यों कोशिश को ना पूरी ये है हमारी, आगे ये अफसर रहना चाहिए कि बढ़िया आदमी है ना। हमारे को वो नहीं है, इंटरेस्ट इसलिए है कि ये बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है इनकी, ना कोई दलाल नहीं तो लोग परेशान कर दी थे, लोग पैसा खा जाए, कुछ कर जाए, वह कर जाए, इनकी कोई शिकायत नहीं है। इसलिए ईमानदार से, इसलिए हम इनकी कोशिश कर रहे हैं, इनको रोक पाए कोशिश। अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा का जो तबादला किया गया है, मैं काफी समय से, पिछले 1 साल से लगभग देख रहा हूं कि उनके आने के बाद बानसूर में अपराधियों में डर हुआ है और आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ा है। तो निश्चित रूप से मेरी समझ के बाहर है। बानसूर की 36 कौम इस निर्णय से बड़ी आहत भी महसूस कर रही है अपने आप को कि जिसने अच्छा काम किया आप उसका तबादला करवा के क्या संदेश देना चाहते जनता में। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक बार जिस प्रकार का ये इनका तबादला किया गया है, जिस परिस्थितियों में जब बानसूर में शांति बहाली अच्छी तरह से चल रही है, हो रही है, उस समय इनका तबादला करवा के विधायक महोदय क्या संदेश देना चाहती है? क्या क्षेत्र में आप अपराध को बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि एक बार इस तबादले पर यहाँ की इनकी सरकार है, ये यहाँ से विधायक है, यहाँ की मंत्री है, मैं इनसे निवेदन करता हूं कि बानसूर की जो जनता की आवाज है उसको समझे और एक बार इनके जो तबादला किया है इस पर पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। निश्चित रूप से 36 बिरादरी के लोग इस बात से लेकर बड़े आहत हैं। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जो नए अधिकारी आएंगे वो अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि पिछले समय से इन्होंने बहुत अच्छा कार्य बानसूर में किया है। बानसूर में शांति बहाली हुई है, बानसूर में अपराधियों में डर हुआ है। निश्चित रूप से कस्बे में जो जिस प्रकार के ट्रैफिक वगैरह का आवागमन का काम था वो भी बहुत सुचारू रूप से हुआ है। तो निश्चित रूप से इनका जो तबादला हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। सारी बानसूर की जनता की आवाज है कि इनको पुनः यहीं पे रखा जाए।